हेलो दोस्तों, नमस्कार। वास्तु एंड ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। और आज हम आपको साप्ताहिक राशिफल 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक का सभी राशियों का हाल बताने जा रहा हूं। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य हो सकता है। कार्यक्षेत्र में सभी का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में मनचाहा लाभ होगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में आपको जीवन में अचानक आने वाली किसी बड़ी परेशानी को झेलना पड़ सकता है। घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर चिंता का कारण बन सकती है। इस दौरान भूमि भवन से जुड़े विवाद के चलते कोर्ट कचहरी में के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। घर के किसी सदस्य के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो इस दौरान आपको उस पर आंख मूंद पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि आपके लिए कठिनाई वाला समय ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा और सप्ताह के मध्य में आप अपने विवेक और इष्ट मित्र की मदद से जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान खोजने में सफल होंगे। इस दौरान कारोबार में जो काम पीछे छूट गए थे उन्हें पूरा करने में कामयाब होंगे। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से सप्ताह के लिए बहुत शुभ और सफल नहीं माना जा सकता। इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ अड़चनें आ सकती हैं, जिसके कारण आपका मन बेचैन रहेगा। सेहत को लेकर सावधान रहें। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि संभव हो तो मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ खिलाएं, बहुत लाभ मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करें। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह सामान्य एवं लाभप्रद साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा। घर परिवार के किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो आपका विरोधी पक्ष आपसे समझौता करने के लिए तैयार हो सकता है। किसी योजना या व्यापार में पूर्व में किए गए धन निवेश का लाभ आपको इस सप्ताह मिल सकता है। कामकाज के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। इस सप्ताह काम को योजनाबद्ध तरीके से करने पर सफलता मिलेगी। सप्ताह के मध्य में घर परिवार से जुड़े सब फैसले ले सकते हैं। युवाओं का समय मौज मस्ती में बीतेगा। संगीत के प्रति रुचि बढ़ेगी। सप्ताह के अंत तक भूमि भवन के क्रय विक्रय का सपना साकार होगा। पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग बन रहे हैं। माता पिता की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। परीक्षा जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको कोई खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम संबंध मजबूत बनेगा और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन आपको देवी दुर्गा की पूजा करनी है और उनकी दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, बहुत लाभ मिलेगा। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुरुआत की अपेक्षा मध्य में अधिक सकारात्मक रहने वाला है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आप घर पर ऑफिस से जुड़ा कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। इस दौरान आपके विरोधी भी आपके काम में अड़चनें डालेंगे। ऐसे में सतर्क रहें और किसी भी तरह के फालतू विवाद में न उलझें। सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और संबंध दोनों का खूब ख्याल रखें। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों के प्रति रुझान अधिक बढ़ सकता है। जो लोग विदेश में काम या पढ़ाई के सिलसिले में प्रयासरत हैं उन्हें सप्ताह के मध्य में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस दौरान इष्ट मित्रों या फिर घर परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल की यात्रा में जाने के योग हैं। किसी धर्म स्थान से जुड़ी यात्रा भी संभव है। आपका दान धर्म आदि में मन लगेगा। व्यवसाय में मनचाहा लाभ अर्जित करेंगे। प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और आप अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताना चाहेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय की बात करें प्रतिदिन गणपति जी की पूजा और बुधवार के दिन हरे कपड़े में मूंग की दाल रखकर दक्षिणा सहित दान करें।
बहुत लाभ मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करें, अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रिय के साथ मुलाकात हो सकती है। इस दौरान अपने कामकाज में भी बेवजह की अड़चनें आ सकती हैं, जिससे आपका मन व्यथित रहेगा। इस दौरान आप ना तो किसी के साथ उलझें और ना ही किसी के बहकावे में आएँ। हालांकि यह सब लंबे समय तक नहीं रहेगा और सप्ताह के मध्य तक आपको अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी मिलना शुरू हो जाएगा। इस दौरान लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने से लाभ होगा और आपके सोचे हुए कार्य समय से पूरे होंगे। व्यवसाय में न सिर्फ लाभ मिलेगा बल्कि उसका विस्तार भी होगा। यह समय मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए बेहद शुभ होगा। परीक्षा प्रतियोगिता में तैयारी में जो लोग जुटे हैं उनको अच्छी खबर मिल सकती है। मनचाही सफलता से छात्रों के उत्साह में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में किसी मांगलिक अथवा धार्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान आपका मन सामाजिक कार्यों में खूब लगेगा। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तकरार तनाव बढ़ सकता है। गलतफहमी को दूर करते समय अपने व्यवहार को नरम रखें, अन्यथा बनी हुई बात भी बिगड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। उपाय की अगर बात करें तो प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं गंगा जल चढ़ाकर रुद्राष्टक का पाठ करें, लाभ मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करें, अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह यदि छोटी मोटी दिक्कतों को छोड़ दे तो लाभप्रद साबित होगी। सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, पर आप खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं पाएंगे। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको इष्ट मित्रों सहित सौभाग्य का साथ मिलेगा। जिन लोगों को लंबे समय से प्रमोशन और ट्रांसफ़र का इंतजार था, उनकी कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। थोक व्यापारियों को मनचाहा लाभ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में किसी घरेलू समस्या का समाधान निकालने पर आप राहत की सांस लेंगे। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और वे पूरे मनोयोग से लक्ष्य की प्राप्ति की जो तैयारी करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मध्य में लंबी दूरी की यात्रा होने के योग है। यात्रा सुखद एवं लाभदायक साबित होगी। कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। उन्हें इस दौरान नई और बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर घर और कार्य क्षेत्र के तालमेल बैठाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इस दौरान ख्याल रखें किसी का अपमान न करें। आप अपने आप से नाराज हो सकते हैं। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। परिजन आपके प्रेम के संबंध पर शादी की मोहर भी लगा सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखी बना रहेगा। संतान पक्ष से कोई जुड़ा सुखद समाचार मिल सकती है। उपाय की बात करें, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, लाभ मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करेंगे, राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ साबित होगा। सप्ताह के शुरू में आपको अपने कार्य क्षेत्र या व्यवसाय से जुड़ा कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। सोचे हुए कार्य समय से पूरे होंगे, जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा और आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में सदुपयोग करेंगे। इस दौरान आप अपनी बुद्धि व विवेक के जरिए स्थिति को सुधारने और उसे मजबूत करने में कामयाब होंगे। विदेश से जुड़े कार्य करने वालों के लिए सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में विजय मिलेगी। शत्रु पक्ष से जुड़ी चिंताओं में कमी आएगी। हालांकि आपको उनसे सतर्क रहना होगा। सप्ताह के मध्य में आपको अपने कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों के साथ मिलकर काम करना उचित रहेगा। ऐसा करने से ही आप अपने कार्य को सही समय पर कर पाएंगे। इस दौरान धन के लेन देन में सावधानी बरतें। इस दौरान घर की मरम्मत या सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों में अधिक धन खर्च हो सकता है। आपका बजट गड़बड़ हो सकता है। धन को कहीं लगाते समय ध्यान रखें। अपने समाज में अपने मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधी की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल है तथा लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने का मौका मिलेगा। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन गणपति को दूर्वा चढ़ाएं और गणपति चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। अगली राशि की बात करेंगे, राशि तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह लाभप्रद एवं उन्नतिकारक होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही कार्य क्षेत्र में सीनियर से मिली शाबाशी और जूनियर का सहयोग आपके लिए ऊर्जा का काम करेगी। इस दौरान आपको कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। रिसर्च आदि का काम करने वालों के लिए समय शुभ साबित हो सकता है।
घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, जिससे परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने का मौका मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ साबित होगा। सप्ताह के अंत तक कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। सप्ताह के मध्य में अपने कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें, वे आपके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाएंगे। बुरी नज़र से बचने के लिए अपने कार्यक्षेत्र में अपनी उपलब्धियों का गुणगान और योजनाओं का खुलासा करने किसी के सामने न करें। सप्ताह के मध्य में घर परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेते समय माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल साबित होने वाला है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम प्रसंग का इजहार करने की सोच रहे हैं तो बात बन जाएगी। वहीं पहले से चल रहे प्रेम प्रसंग मजबूत होंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे और आप एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा सफ़ेद चंदन से करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, लाभ मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करें। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने कार्य बेहद सावधानी के साथ करने की ज़रूरत रहेगी। ध्यान रहे कि जल्दबाजी के चलते आपके बनाए काम बिगड़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी के प्रति ईगो पालने के बजाय तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के मध्य में कुछ कार्यों के मिलने वाली विफलता आपके भीतर नकारात्मक सोच भरने का कारण बन सकती है, जिससे आपको बचने की ज़रूरत रहेगी। इस दौरान आप किसी के कहे गए कमेंट्स के बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करें। साथ ही साथ न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि निजी जीवन में भी गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। सप्ताह के मध्य में परिवार के सदस्यों के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर निकल सकते हैं। यात्रा सुखद और मनोरंजक साबित होगी। इस दौरान आपको भाई बहनों की ओर से पूरा सुख और सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर बड़ी धनराशि भी खर्च कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका अपने लव पार्टनर के साथ किसी भी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, जिससे दूर रहने में कोई महिला मित्र काफ़ी मददगार साबित होगी। अपने प्रेम प्रसंग को बनाए रखने के लिए आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन हनुमान जी की चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन सिंदूर और चोला चढ़ाएं हनुमान मंदिर में जाके, बहुत लाभ मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करें। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आप पर किसी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है, जिसे निभाने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयासरत की जरूरत रहेगी। सुखद बात यह है कि ऐसा करने में आपको अपने इष्ट मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपको अपने जेब के अनुसार खर्च करना होगा, अन्यथा आपको आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है। यहाँ तक कि उधार मांगने की नौबत आ सकती है। इस दौरान आपको उन लोगों से बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचाने की साजिश रचते रहते हैं। इस दौरान किसी कागज में हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से जरूर पढ़ें और समझ लें, अन्यथा बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं को समाधान मिलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको कोई भी कदम सोच समझकर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। व्यवसाय के सिलसिले में इस दौरान की गई यात्रा लाभप्रद साबित होगी तथा किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिनके माध्यम से भविष्य की अच्छी लाभ की योजनाओं में जुड़ने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और विश्वास बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना और हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन शनि का दान करें, लाभ मिलेगा। अगली राशि की बारे में बात करें। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के जातकों पर इस सप्ताह ईश्वर की पूरी कृपा बरसती नजर आएगी। सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार से जुड़ी समस्या का समाधान निकल आने पर आप राहत की सांस लेंगे। संतान पक्ष से जुड़ी बड़ी उपलब्धि से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप लंबे समय से किसी भूमि या भवन के क्रय विक्रय की सोच रहे थे तो यह कामना आपके लिए पूरी हो जाएगी। खास बात यह है कि आपको इसमें मनचाहा लाभ भी प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने वालों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में किसी महिला मित्र की मदद से रोजगार की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा। इस दौरान यदि आप अपने कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं तो आपके काम आसानी से पूरे होंगे। हालांकि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से
पहले उसे सोच समझ कर लें, जल्दबाजी न करें। हम सप्ताह के मध्य में व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद एवं लाभदायक साबित होगी। माता पिता की ओर से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। छात्रों का उच्च शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगा। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ साबित होगा। लव पार्टनर के साथ बेहतर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, संबंधी चीज़ों का दान करें, लाभ मिलेगा। अगली राशि की बात करें, अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार दोनों पर नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। इस सप्ताह घर और बाहर दोनों जगह पर वाद विवाद करने से बचें। सप्ताह की शुरुआत में कोई भी निर्णय भावनाओं में बह कर न लें। अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें और आंख मूंद दूसरों पर भरोसा न करें। यदि आप आर्थिक मामलों में सजग रहते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर दोनों के साथ मिलकर चलें। सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में छोटी या लंबी दूरी के योग हैं और सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए कष्टकारक साबित हो सकता है। इस दौरान मौसमी बीमारी के प्रति सतर्क रहें और स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी मोटी परेशानी की अनदेखी न करें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वाहन चलाने सावधानी के साथ चलाएं, चोट चपेट लगने की आशंका है। सप्ताह का मध्य प्रतियोगी परीक्षा में जो लगे हैं या जो रिसर्च के में लगे हैं उनको शुभ समाचार मिलेगी। कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होने से पुरानी यादें ताज़ा होंगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ आसानी जो भी आपसे वो है बढ़ेगा। कठिन समय में जीवन साथी आपका हमेशा साथ देगा। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन हम शिव जी की उपासना करें और शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, लाभ मिलेगा। अगली राशि की बात करें, अगली राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी में यात्रा जाना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय लेंगे और ऐसा करते समय आपको घर के बड़ों और छोटों दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा। सभी आपके निर्णय की प्रशंसा करेंगे। हालांकि ऐसा करते समय आपको स्वजनों की भावनाओं की अनदेखी करने से बचना होगा। जो लोग लंबे समय से अपना नया काम शुरू करने की सोच रहे थे उन्हें किसी व्यक्ति या संस्था की तरफ से ऐसा करने से बड़ा सहयोग मिल सकता है। वहीं पहले से व्यवसाय कर रहे लोगों को मनचाहा लाभ मिलेगा। भूमि भवन के क्रय विक्रय की कामना पूरी होगी और लाभ प्राप्त होगा। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। समय के मध्य में इष्ट मित्रों के साथ उनके माध्यम से लाभ होगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सत्ता सरकार से जुड़े मामलों में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को मनचाहा पद मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। प्रेम संबंध में आ रही बाधाएं दूर होंगी। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। ये सप्ताह परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल में जा सकते हैं। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन आपको लक्ष्मी नारायण जी की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। तो ये थी सभी राशियों का हाल। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।